आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सटीक और तेज खबरें हर रोज आप तक पहुंचती रहें, तो अभी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कर दीजिए ताकि बिहार की हर आवाज हर घर तक पहुंचे। महिलाओं को त्योहार का तोहफा। आरा में 56,000 लाभार्थियों के खाते में जाएंगे 10-10 हजार रुपए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आरा जिले की 56,000 महिलाओं को सोमवार को बड़ी राहत मिलने वाली है। उनके बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। त्योहारों के बीच मिल रही यह आर्थिक सहायता महिलाओं के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। जीविका से मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले 3 चरणों में करीब 2,10,000 महिलाओं को लाभ दिया जा चुका है। चौथे चरण में 56,000 नई लाभार्थियों को राशि मिलेगी। आवेदन 30 दिसंबर तक लिए गए थे और सत्यापन पूरा होने के बाद सूची मुख्यालय भेजी गई। जिला मुख्यालय में सुबह 9:30 बजे राशि अंतरण से संबंधित कार्यक्रम होगा, जिसका सीधा प्रसारण प्रखंड और ग्राम संगठन स्तर पर भी दिखाया जाएगा। राज्य भर में 25 लाख महिलाओं को इस योजना से लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। पेशाब रोकने की आदत सेहत के लिए खतरनाक। एक्सपर्ट ने बताए, नुकसान काम में व्यस्त रहने के कारण कई लोग पेशाब रोकने की आदत बना लेते हैं, लेकिन यह शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक है। न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन के अनुसार लंबे समय तक यूरिन रोकने से ब्लैडर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। कमजोर ब्लैडर दबाव झेल नहीं पाता और हंसने, खांसने या छींकने पर पेशाब लीक हो सकता है। जब ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं होता तो बचा हुआ यूरिन बैक्टीरिया के पनपने की जगह बन जाता है, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। लंबे समय तक यूरिन रुकने से वह गाढ़ा हो जाता है और उसमें मौजूद मिनरल्स जमकर किडनी स्टोन का खतरा बढ़ा देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पेशाब रोकने की आदत से बचना चाहिए और समय पर वॉशरूम जाना जरूरी है ताकि शरीर स्वस्थ रह सके। एनकाउंटर पर बड़ा दावा। 3 नेताओं पर आरोप। पप्पू यादव के बयान से सियासी भूचाल। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव 7 दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद शुक्रवार शाम बेओर जेल से बाहर आए तो राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। जेल से निकलते ही वे फुलवारी शरीफ पहुंचे और कोचिंग सेंटर से गिरकर जान गंवाने वाली छात्रा पिंकी कुमारी के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया और स्पीडी ट्रायल की मांग की। साथ ही परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि उन्हें मरवाने की साजिश हुई है और इसमें 3 नेताओं का हाथ है, एक दिल्ली, एक बिहार और एक पूर्णिया के। उन्होंने कहा कि उन्हें खतरनाक अपराधी की तरह पेश किया गया। पप्पू यादव ने खेमका हत्याकांड में हुए एनकाउंटर को फर्जी बताया और कहा कि गलत व्यक्ति को निकालकर गोली मारी गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई ले जाने का ऐलान किया। साथ ही रूपेश हत्याकांड को दोबारा खुलवाने की बात कही। उनके बयान से सियासी हलचल और तेज हो गई है। बिहार के मौसम में उतार चढ़ाव। पटना सहित 19 जिलों में तापमान में गिरावट। राज्य में पछुआ हवाओं के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है। शुक्रवार को पटना सहित 19 जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पछुआ की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही और आंशिक बादल छाए रहे। पटना का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि कैमूर में 29.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई और पटना का न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछले 15 वर्षों में फरवरी का सबसे अधिक न्यूनतम तापमान है। सिवान के जीरादेई में सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पूर्णिया में दृश्यता मात्र 1000 मीटर रही। मौसम विभाग ने कहा कि 2 दिनों बाद बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो सकता है, जिससे तराई वाले इलाकों में कोहरा और बादल छाए रहने की संभावना है। सुबह शाम हल्की ठंड बनी रहेगी। फ्रिज में रखा गूंथा आटा। सुविधा या सेहत से खिलवाड़। सुबह की हड़बड़ी से बचने के लिए अक्सर लोग एक्स्ट्रा आटा गूंथकर फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक गूंथे आटे को स्टोर करना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। गेहूं का आटा फ्रिज में 12 से 24 घंटे तक ही सुरक्षित रहता है, जबकि दूध या दही मिलाकर गूंथा आटा 12 से 18 घंटे में खराब होने लगता है।
ज्यादा देर रखने पर आटे में फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है, जिससे पेट फूलना, एसिडिटी और अपच की समस्या हो सकती है। खराब आटे से उल्टी, दस्त, बुखार और स्किन पर खुजली तक हो सकती है। आटे को इस्तेमाल से पहले सूंघ कर देखें। अगर खट्टी बदबू आए या वह ज्यादा चिपचिपा हो गया हो तो उसे तुरंत फेंक दें। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि लंबे समय तक स्टोर करने के लिए आटे को फ्रीजर में रखना ज्यादा सुरक्षित है। पटना से दिल्ली कोलकाता का सफर होगा आसान। होली पर रेलवे की बड़ी सौगात। 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें होली के अवसर पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पटना से दिल्ली और कोलकाता जाने वालों के लिए 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। इनका संचालन फरवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च के पहले पखवाड़े तक विभिन्न तिथियों में किया जाएगा। कोलकाता रूट पर हावड़ा रक्सौल, सियालदह मधुबनी और कोलकाता मधुबनी के बीच स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। गाड़ी संख्या 03043/03044 और 03045/03004 6 हावड़ा रक्सौल स्पेशल सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी और झांझा के रास्ते चलेगी। इसके अलावा जयनगर अमृतसर हमसफर क्लोन एक्सप्रेस की अवधि भी 1 मार्च से 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने कहा कि यात्रियों की सुविधा सर्वोपरि है और जरूरत पड़ने पर अन्य स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा से पहले समय सारणी की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। बंद चीनी मिलों को चालू करने का निर्देश। रोजगार के बढ़ेंगे अवसर, किसानों को होगा फायदा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 3 के तहत समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार योजना की समीक्षा बैठक में राज्य की सभी बंद चीनी मिलों को चालू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम चंपारण के चनपटिया, पूर्वी चंपारण के बाराचकियां, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर, गोपालगंज के सासामूसा, सारण के मढ़ौरा, समस्तीपुर और दरभंगा की सकरी व रैयाम चीनी मिलें जल्द शुरू की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंद मिलों के चालू होने से किसानों को फायदा होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने बैठक में योजना का प्रेजेंटेशन दिया। गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव के सेंथिल कुमार ने बताया कि सासामूसा चीनी मिल को जल्द शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को देश के 5 विकसित राज्यों की सूची में शामिल करने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। भागलपुर में किसानों को मिलेगा अनुदान। आम, लीची, अमरूद के पेड़ों पर छिड़काव की योजना। भागलपुर जिले में फलों की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने के लिए पौधा संरक्षण विभाग ने आम, लीची और अमरूद के पेड़ों पर कीटनाशक छिड़काव की योजना बनाई है। किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुदान दिया जाएगा। विभाग ने प्रति किसान वृक्षों की सीमा तय की है, आम के 112, लीची के 84 और अमरूद के 56 वृक्षों तक। किसानों को कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण कर आवेदन करना होगा। आम के पेड़ पर पहले छिड़काव में 76 रुपये लागत पर 57 रुपये अनुदान और दूसरे छिड़काव में 96 रुपये लागत पर 72 रुपये अनुदान मिलेगा। लीची में पहले छिड़काव पर 216 रुपये लागत पर 162 रुपये और दूसरे पर 152 रुपये लागत पर 114 रुपये अनुदान दिया जाएगा। अमरूद में कीट प्रबंधन के लिए 44 रुपये लागत पर 33 रुपये और व्याधि प्रबंधन के लिए 60 रुपये लागत पर 45 रुपये अनुदान मिलेगा। लक्ष्य 25,000 आम, 23,000 लीची और 1,000 अमरूद के पेड़ों पर छिड़काव का है। मुजफ्फरपुर में टॉप 10 अपराधी राजा गिरफ्तार। पूर्व विधायक के पेट्रोल पंप लूट का आरोपी दबोचा गया। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान के पेट्रोल पंप से 27 लाख रुपए की लूट समेत कई मामलों में वांटेड अपराधी झामू कुमार उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी मुरादपुर दुल्ला से हुई। सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी के पास से एक चोरी का मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में एक शातिर अपराधी घूम रहा है। छापेमारी कर उसे दबोचा गया। पूछताछ में सामने आया कि उसका आपराधिक इतिहास लंबा है और वह पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज हैं। पुलिस ने कहा कि आरोपी से जुड़े सभी मामलों की फाइलें खंगाली जा रही हैं और जरूरत पड़ने पर उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। उसके गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सीतामढ़ी में आधी रात को डकैतों का धावा।
बम और बंदूक के दम पर लाखों की लूट। सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र के कन्हौली बाजार में शुक्रवार रात करीब 12:30 बजे भीषण डकैती की वारदात हुई। 1.5 दर्जन हथियारबंद नकाबपोश डकैतों ने रामाशंकर गुप्ता के घर पर धावा बोलकर लाखों की संपत्ति लूट ली। घर में ही उनकी किराना दुकान भी संचालित होती है। बदमाशों ने गृहस्वामी की पिटाई की और अलमारियों की चाबी छीनकर सोना, चांदी व नकदी लूट ली। जब पुत्र शत्रुघ्न गुप्ता घर लौटा तो उसे भी हथियार दिखाकर रोक लिया गया। शोर सुनकर भीड़ जुटी तो डकैतों ने कई बम फेंके, जिससे लोग दहशत में रुक गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 6 से 7 भर सोना, 50 भर चांदी और 60 से 70 हजार रुपये नकद लूटे गए। सूचना पर एसपी अमित रंजन और एएसपी आशीष आनंद मौके पर पहुंचे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और डकैतों की पहचान में जुटी है। गया में राशन कार्ड पर बड़ी कार्रवाई। 1.98 लाख लाभार्थियों की जांच। गुरुआ में 11,000 कार्ड कटे। गया जिले में अपात्र राशन कार्ड धारियों को चिन्हित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला आपूर्ति कार्यालय के अनुसार भारत सरकार की सूची में 1.98 लाख संदिग्ध कार्डधारी पाए गए हैं। गुरुआ प्रखंड में जांच के बाद 30,000 में से 11,000 अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए। जांच में सामने आया कि कई लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, 4 पहिया वाहन रखते हैं या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। जिनकी वार्षिक आय 25 लाख रुपए तक पाई गई, उनका नाम भी हटाया गया। अधिकारियों ने कहा कि अपात्र पाए जाने वाले लाभार्थी अन्य योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और अंत्योदय अन्न योजना से भी वंचित हो सकते हैं। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पात्रता ही असली पहचान होगी और एक व्यक्ति एक ही योजना का लाभ ले सकता है। भोजपुर में 1.25 लाख परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल। पहले आओ पहले पाओ की नीति लागू। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत भोजपुर जिले के 1.25 लाख बीपीएल बिजली उपभोक्ताओं को मुफ्त सोलर पैनल दिए जाएंगे। शुक्रवार को भोजपुर अभियंत्रण महाविद्यालय में आयोजित कार्यशाला में जिलाधिकारी तन्य सुल्तानिया ने बताया कि सभी दलित टोलों में चयनित परिवारों के घरों की छत पर 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ अतिरिक्त राहत मिलेगी। सहमति दर्ज करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। 2 किलोवाट पैनल पर 60,000 और 3 किलोवाट पर 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। अभी जिले में 350 उपभोक्ता योजना का लाभ ले रहे हैं। कार्यक्रम में डीएम पद्मश्री भीम सिंह भवेश और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर योजना का शुभारंभ किया। पंचायत प्रतिनिधियों और उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए सम्मानित भी किया गया। जीविका दीदियों ने मशरूम की खेती से बदली तकदीर। कम लागत में ज्यादा मुनाफा। स्थानीय प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में जीविका दीदियों ने मशरूम की खेती कर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। कम लागत, कम जगह और कम समय में बेहतर उत्पादन देने वाली मशरूम की खेती ने ग्रामीण महिलाओं के लिए आय का सशक्त माध्यम तैयार किया है। सिसवार गांव की किरण देवी ने बताया कि जीविका समूह से प्रशिक्षण और तकनीकी जानकारी मिलने के बाद उन्होंने बटर मशरूम की खेती शुरू की और अब नियमित उत्पादन कर रही हैं। जलालपुर पंचायत की तेतरा देवी, पाली गांव की परमिला देवी और कांति देवी भी इसी राह पर हैं। पसाई पंचायत की सुनीता देवी और हुडरा गांव की लीलावती देवी अयस्टर मशरूम की खेती कर रही हैं। महिलाएं कहती हैं कि अब वे घरेलू कार्यों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि स्वरोजगार से आत्मविश्वास बढ़ा है। स्थानीय व्यापारी खुद गांव आकर मशरूम खरीद लेते हैं। जीविका परियोजना के तहत प्रशिक्षण, बीज और खाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में महिलाएं इस खेती से जुड़ रही हैं। मशरूम पोषण स्तर सुधारने में भी सहायक साबित हो रहा है। नालंदा में साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़। गर्भवती करो, पैसा लो के नाम पर धोखाधड़ी। 5 गिरफ्तार। नालंदा जिले के कतरीसराय थाना पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। सुंदरपुर गांव के खेत खंदा में छापेमारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। गिरोह महिलाओं को गर्भवती कराने पर मोटी रकम देने का झांसा देकर ठगी करता था। गिरफ्तार प्रभात कुमार, नीतीश कुमार, प्रीतम कुमार, अनिल कुमार और एक नाबालिग के पास से 7 मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया कि वे भोले भाले लोगों को सस्ते लोन का झांसा देते थे और व्हाट्सएप पर महिलाओं की तस्वीर भेजकर युवकों को फंसाते थे।
इसके बाद पंजीकरण शुल्क और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसे ऐंठते थे। पुलिस ने कहा कि गिरोह लंबे समय से ग्रामीणों को निशाना बना रहा था। नाबालिग को किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जबकि अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सिवान में शराब लदी गाड़ी लूटने की साजिश नाकाम। हथियार के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार। सिवान जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छोटपुर बाईपास से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 1 कट्टा, 2 गोली और 3 मोबाइल बरामद किए गए। गिरफ्तार विशाल शर्मा, रविरंजन पटेल और नीतीश कुमार शराब की गाड़ी लूटकर बाहर ले जाकर बिक्री करने की योजना बना रहे थे। पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने बताया कि सूचना मिली थी कि 3 व्यक्ति संदिग्ध हालत में सड़क किनारे घूम रहे हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो 2 बदमाश भागने में सफल रहे, जबकि 3 को पकड़ लिया गया। विशाल शर्मा पहले भी हत्या के केस में जेल जा चुका है और हाल ही में बाहर आया था। पूछताछ में उसने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण उसने साथियों के साथ मिलकर शराब की गाड़ी लूटने की योजना बनाई थी। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। शिवहर में महाशिवरात्रि से पहले चला बुलडोजर, दुकानदारों को भारी नुकसान, आक्रोश। शिवहर जिले के देकुली धाम में शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने अभियान चलाया। मंदिर परिसर और पश्चिमी भाग में एनएच की जमीन पर बने दर्जनों कच्चे पक्के दुकान और गुमटी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। उनका कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही ढांचा हटाने का मौका मिला। महाशिवरात्रि पर यहां मेला लगता है और दुकानदारों को उम्मीद थी कि कारोबार अच्छा होगा, लेकिन अचानक हुई कार्रवाई से उनकी उम्मीदें टूट गईं। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पूर्व में नोटिस दिया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। एनएच के कार्यपालक अभियंता प्रतीक कुमार ने कहा कि जमीन खाली कराने के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी। सीतामढ़ी में जीविका रोजगार मेले की सफलता, 663 युवाओं को मिला प्लेसमेंट। सीतामढ़ी जिले के सुप्पी प्रखंड में जीविका द्वारा आयोजित रोजगार सह मार्गदर्शन मेला युवाओं के लिए सुनहरा अवसर साबित हुआ। ससौला ग्राम पंचायत भवन परिसर में आयोजित मेले में 16 प्रतिष्ठित कंपनियों ने स्टॉल लगाए और कुल 663 युवाओं को प्रत्यक्ष प्लेसमेंट मिला। इसके अलावा 330 युवाओं का चयन कौशल प्रशिक्षण के लिए और 257 युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण से जोड़ा गया। पंचायत स्तर पर 1867 युवाओं ने रोजगार के लिए पंजीकरण कराया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला परियोजना प्रबंधक उमा शंकर भगत, प्रखंड विकास पदाधिकारी रितेश कुमार और अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। अधिकारियों ने कहा कि जीविका का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने और स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। इस तरह के मेले से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और युवाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। समस्तीपुर में ज्वेलरी दुकान से 1 करोड़ की लूट, विरोध में सड़क जाम और आगजनी। समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े ज्वेलरी दुकान से 1 करोड़ रुपए से अधिक के आभूषण लूट लिए गए। गाहर चौक स्थित प्रियंका ज्वेलरी में 3 नकाबपोश बदमाश ग्राहक बनकर घुसे और संचालक भोला शाह को पिस्टल दिखाकर बंधक बना लिया। बदमाश करीब 20 किलो चांदी और 3 किलो सोना लूटकर फरार हो गए। विरोध होने पर उन्होंने 4-5 राउंड हवाई फायरिंग भी की। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने रोसड़ा हथौड़ी पथ पर आगजनी कर सड़क जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना पर डीएसपी संजय कुमार मौके पर पहुंचे और अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटाया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और तकनीकी टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि अपराधियों में कानून का भय नहीं रहा। वैशाली में पुलिस का बड़ा अभियान, 13 अवैध शराब भट्टियां ध्वस्त, लाखों लीटर शराब नष्ट। वैशाली जिले के सुकुमारपुर दियारा में पुलिस ने शुक्रवार को अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ईएसपी विक्रम सिहाग के निर्देश पर एक्साइज हाजीपुर, एएलटीएफ राघोपुर और रूस्तमपुर थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर 13 देसी शराब की भट्टियां ध्वस्त कर दी। इस दौरान 53,200 लीटर कच्चा जावा और 1,745 लीटर तैयार शराब को नष्ट किया गया। शराब बनाने वाले उपकरणों को भी आग लगाकर जला दिया गया। हालांकि पुलिस के पहुंचते ही तस्कर फरार हो गए।
बताया गया कि गंगा किनारे जंगल झाड़ियों में करीब 500 भट्टियां संचालित होती हैं, जहां रोजाना 50,000 लीटर शराब तैयार कर विभिन्न पंचायतों और प्रखंडों में सप्लाई की जाती है। पुलिस ने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और तस्करों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की दो टूक चेतावनी, अपराधी सुधरें या नेपाल की तराई पकड़ें। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध से जुड़े लोग या तो सुधर जाएं, नहीं तो नेपाल की तराई की राह पकड़ें। सरकार अपराध के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतेगी और जो नहीं मानेंगे उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। पीपरा कोठी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित 3 दिवसीय कृषक कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक जैसे कदम उठाए गए हैं ताकि अपराधियों के हौसले पस्त हों। उन्होंने बताया कि राज्य में 2.14 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं में से 1.70 करोड़ का शून्य बिजली बिल आ रहा है। साथ ही मोतिहारी और चकिया चीनी मिल पर इसी वर्ष काम शुरू होगा। मोतिहारी से रक्सौल और पटना से बेतिया 4 लेन सड़क निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रक्सौल में बड़े एयरपोर्ट और मोतिहारी में छोटे एयरपोर्ट का निर्माण भी जल्द होगा। महिला रोजगार योजना में अब 2 लाख तक सहायता, किस्तों में मिलेगी राशि, शर्तें होंगी सख्त। मुख्यमंत्री महिला रोजगार सहायता योजना के तहत अब महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर जिलों को भेज दी है। राशि एक साथ नहीं बल्कि 4 चरणों में दी जाएगी। पहली किस्त में 10,000 रुपए दिए जाएंगे और ग्राम स्तर पर रोजगार का मूल्यांकन होगा। इसके बाद जिला और राज्य स्तरीय कमेटी जांच कर अगली किस्त की अनुशंसा करेगी। दूसरी किस्त में 20,000 रुपए मिलने पर महिला उद्यमी को 5,000 रुपए का अंशदान करना होगा। एसओपी के अनुसार 6 माह पूरे होने के बाद अगली किस्त दी जाएगी। अब तक 1.56 करोड़ महिलाओं को पहली किस्त मिल चुकी है और 19 लाख महिलाओं ने अगली किस्त के लिए आवेदन किया है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। प्रेम विवाह से कांवड़ यात्रा तक, बुरके में कांवड़ उठाकर चर्चा में आई उत्तर प्रदेश की तमन्ना। उत्तर प्रदेश के संभल जिले की तमन्ना मलिक, जिसने प्रेम विवाह कर अपना नाम बदलकर तुलसी रखा, अब बुरके में कांवड़ उठाने को लेकर चर्चा में है। पति अमन त्यागी के साथ हरिद्वार पहुंची तमन्ना ने गंगा स्नान कर कांवड़ उठाई और भोले की भक्ति में लीन हो गई। उनका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। हिंदू समुदाय ने उनकी आस्था की सराहना की, जबकि मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताया। बिजनौर में कुछ लोगों ने बुरके में कांवड़ उठाने पर हंगामा किया, लेकिन कांवड़ यात्रियों की भीड़ के कारण वह सुरक्षित निकल गईं। बाद में पुलिस ने उन्हें सुरक्षा दी। करीब 3.5 साल पहले तमन्ना ने धर्म और जाति की बंदिशें तोड़कर अमन से विवाह किया था। अब उनके 2 बेटे हैं और वह आस्था की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रही हैं।